हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन ऑसम चैनल दर्शन एकेडमी। आई एम योर जूलॉजी मेंटर डॉक्टर प्रियंका। आज हम जो शुरू करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में। अगर हम बात करें 2020-24 की, तो इसमें बेहतरीन हमें एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन और साथ ही साथ एक कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिला था। और बहुत ही अच्छा सुंदर से हमारी एनसीईआरटी की कुछ ऐसी लाइंस भी हैं जिनको हम बिल्कुल ही क्लियरिफाई करेंगे कि वो क्या बोलना चाहती है। साथ ही साथ 2011-12 में भी इस हार्मोन रेगुलेशन से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। बहुत ही इजी तरीके से सारे क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले हार्मोन्स की बात ही कर रहे हैं तो हम कैसे हमारी सुपर मास्टर ग्लैंड को भूल सकते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दैट इज हमारी प्यारा सा सुंदर सा हाइपोथैलेमस, है ना। दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है उसके hypothalamus is a super master gland, but master gland is our none other, that is pituitary gland, है ना। This is our pituitary gland. Okay. इसमें भी अगर हम बात करें तो हमारे पास में दो वो रहता है, एक रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक जो रहती है हमारे पास में दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको हम बोल देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। दिस इज आर एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर हम बात करेंगे दिस इज आर हाइपोथैलेमस। तो प्यूबर्टी के टाइम पे, कब, किशोर अवस्था के टाइम, है ना, कब प्यूबर्टी के टाइम पे पता नहीं अचानक से हाइपोथैलेमस को क्या ही हो जाता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बहुत सारा मैसेज भेजता है, और वो मैसेज भेजता है वो कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो बोलता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो क्या करो, रिलीज करो। क्या रिलीज करो? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसीलिए तो उन्होंने मैसेज भेजा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कि एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है गोनाडोट्रोपिन क्या करो, रिलीज करो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है फिर यहाँ से सिक्रीट करती है गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। अब अगर हम गोनाडोट्रोपिन की बात करेंगे तो दो टाइप के गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं। एक होता है आपका LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा जो गोनाडोट्रोपिन है उसका नाम है FSH दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अगर हम बात करें, हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहले थोड़ा सा इधर हम ओवरव्यू लेंगे उसका। बिल्कुल भी कहीं से ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली बता देंगे, पहले हम उसके जीरो से शुरू करेंगे। ये स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास में पिंकिश कलर की है हमारी टेस्टिस हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? टेस्टिस हो गई। ये टेस्टिस जो है हमको पता चला था कि ये टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाती है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बाद में और अंदर गए तो फिर जब टेस्टिस को काट कर देखा, उसका कट सेक्शन देखा, तो फिर पता चला मैडम कि ये टेस्टिस के अंदर कुछ इस तरीके की डक्ट्स प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। कुछ इस तरीके की डक्ट्स हमें, ट्यूब्यूल्स हमें देखने को मिलती है ना। अब ये जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, ऐसा कुछ होता हुआ जो कि बना रही होगी और बना के कुछ ऐसे वाले एरिया में डाल देती है, ये वाले में, और यहाँ से बाहर निकल जाती होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमको पता चला कि अच्छा ये जो ट्यूब है वो बना रही है, तो अच्छा इन ट्यूब का नाम क्या है? तो हमको पता चला इनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कोई और नहीं है, ये यूनिट ऑफ टेस्टिस है। कौन है ये? यूनिट ऑफ टेस्टिस है। यूनिट ऑफ टेस्टिस है मतलब ये क्या करेगी? ये करेगी आपका स्पर्म का फॉर्मेशन। मतलब पूरे टेस्टिस में हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा हो गया? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनका पीछा हमको नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद में, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था तो फिर हमने क्या करा, इस टेस्टिस को हमने, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया हमने? कुछ इस तरीके से हमने इनको बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला तो निकाला, फिर हमने इनको काट भी दिया, हमारा मन है ना। हमने इनको क्या कर दिया, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कुछ इस तरीके से हमने बाहर निकाला, ऐसा करके हमने देखा इनको, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, और ऐसे करके मैंने एक और निकाल ली, मेरा मन मैं दो निकाल लूं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर हम बात करें तो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है।
तो मैंने कहा ठीक है यार 3 होती है, 2 निकाल लेती हूँ। तो मैंने क्या करा, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो इस तरीके से बाहर निकाली, है ना। जब मैंने बाहर निकाली तो बाहर निकाली तो निकाली, साथ ही साथ मैंने उनको क्या कर दिया, काट दिया। तो मैंने ऐसा देखा काटने के बाद में कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आपकी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो अंदर से 2 टाइप की सेल्स से बनी हुई है। अंदर से 2 टाइप की सेल्स इसमें हमें देखने को मिल रही है। एक जो रहती है वो कुछ ऐसी क्यूब जैसी रहती है, क्यूबॉइडल रहती है, और एक जो रहती है वो ऐसी लंबी लंबी कॉलम जैसी हमें देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्यूमनार। ठीक है, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कॉल्यूमनार, है ना, कॉलमनार। अब फिर अच्छा ठीक है, 2 टाइप की सेल्स तो देखने मिल रही है। तो एक जो ये बड़ी बड़ी वाली है जो कॉलम जैसी हमें दिख रही है, इसको हम नाम देते हैं दैट इज सर्टोली सेल। उसके अलावा हमें एक जो ये छोटी छोटी देखने को मिल रही है, ये जो क्यूब जैसी देखने को मिल रही है, इसको हम बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल। अच्छा, अरे जर्म सेल मतलब आगे जाके गैमेट यही बनाएगी। तो ये आपका स्पर्मेटोगोनिया जो है आगे जाके क्या बनाता है, गैमेट बनाता है। ठीक है, एक सर्टोली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गई, दूसरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गई, लेकिन उनके बीच में मैडम मुझे कुछ स्पेस दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है। चलो, तो इस स्पेस को हम नाम दे देते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल स्पेस। अच्छा, ये इंटरस्टिशियल स्पेस खाली है ना, पूरा स्पेस प्रेजेंट है तो इंटरस्टिशियल स्पेस नाम दे दिया। तो फिर पता चला कि अरे ये इंटरस्टिशियल स्पेस खाली नहीं है, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। 2-3 तरीके की चीजें जो है वो इसमें हमें देखने को मिलती है। तो लेकिन हमारे लिए जो काम की है वो इस तरीके से ऐसी टिमाती हुई कुछ इस तरीके की हमें यहाँ पे बीच में सेल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, इन सेल्स का जो नाम है, ये जो सेल्स हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इसीलिए ज्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, और इनको हम नाम दे देंगे इंटरस्टिशियल सेल, और इन्हीं को हम लेडिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हीं को हम, लेडिक सेल। किसी ने डिस्कवर करा होगा, अपना नाम रख दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कुछ हुआ तो मैडम हम तो हार्मोन पढ़ रहे थे, हाँ बिल्कुल हार्मोन ही पढ़ रहे हैं, अभी भी हार्मोन ही पढ़ रहे हैं। ये जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ने सीक्रेट कर दिया। अब इसको जाके कहीं पे एक्ट करना पड़ेगा। तो ये अगर अपन बात करेंगे तो ये एक्ट करता है आपकी लेडिक सेल के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करता है, लेडिक सेल के ऊपर, या फिर लेडिक सेल का ही दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल, है ना। लेडिक सेल का ही दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। इसीलिए इसको अपन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कौन सी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स को। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हमने इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर लेडिक हार्मोन बोल दिया। कहाँ पे एक्ट कर रहा है, आपकी कौन सी वाली सेल, जल्दी ढूंढो जल्दी ढूंढो, ये रही लेडिक सेल के ऊपर जाके कौन सा हार्मोन आया इधर से, आपका LH। ठीक है, ये LH आया और इन्होंने एक्ट करा किसके ऊपर, इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर। तो फिर इंटरस्टिशियल सेल ने क्या करवाया, तो इंटरस्टिशियल सेल ने सिक्रीट करा आपका हार्मोन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या सिक्रीट करवाया उन्होंने, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराया। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन की अगर अपन बात करेंगे तो ये हमारी एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो स्टिमुलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म की बात कर रहे हैं, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ओहो, मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस हार्मोन के कारण हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। किसने सिक्रेट करवाया है, लेडिक सेल ने। लेडिक सेल को किसने बोला है, LH हार्मोन ने। LH हार्मोन कहां से सिक्रेट हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी को सिक्रेट करने के लिए किसने बोला, आपके हाइपोथैलेमस ने। क्या सिक्रेट किया, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ओके, उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, हम बात कर रहे थे ना, ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वो प्यूबर्टी के बाद में स्टार्ट हो रही है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं बॉयज के अंदर, सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी हमें इसी में देखने को मिलता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वही बियर्ड्स वगैरह आना, मस्टेचेस, आपका ब्रॉड स्केलेटल होना, आपके हार्ड हेयर आना, ठीक है,
आपके एडम्स एप्पल वगैरह, तो जितने भी सेकेंडरी से कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे डेवलप होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमने इसके बारे में देख लिया। अगला फिर आता है आपका एफएसएच। मैडम आपने ये तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन ये एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या बोलेंगे इसको हम? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपका एक्ट करेगा आपकी सर्टोली सेल के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करेगा? सर्टोली सेल के ऊपर। सर्टोली सेल के ऊपर। जल्दी ढूंढो, सर्टोली सेल कहां पर है? कहां है सर्टोली सेल? सर्टोली सेल ये रही। अच्छा, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है कि सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है? तो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। तो एक चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपकी लेडिक सेल है वो प्रेजेंट है आउटसाइड दी सेम्निफेरस ट्यूब्यूल, लेकिन जो सर्टोली सेल है वो इनसाइड दी सेम्निफेरस ट्यूब्यूल है। भाई स्पर्म का फॉर्मेशन तो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होगा ना, तो ये कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इनसाइड सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब हमको क्या करना है भाई? अब हमको क्या करना है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये टेस्टोस्टेरोन अगर मुझे दिख रहा है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कराने में इसको मदद कर रहा है ना? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कराने में मदद करा। लेकिन मैं अगर देखूं तो ये सेम्निफेरस ट्यूब्यूल जो है जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनेगा, जिसके अंदर स्पर्म बनेगा वो तो अंदर हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन तो बाहर है। भाई टेस्टोस्टेरोन तो बाहर है और सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, और तुमने बोल दिया टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, तो क्या वो बाहर बैठे बैठे स्पर्मेटोजेनेसिस करा लेगा? तो फिर सर्टोली सेल ने अपना दिमाग लगाया, और उन्होंने एक प्रोटीन सिक्रेट करा जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या सिक्रेट करा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करवाएगा भाई? ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या कराएगा? जितना भी टेस्टोस्टेरोन मैं बोल रही हूँ, ये लेडिक सेल ने बाहर वाला जो स्पेस है वहां पे बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बना दिए। ठीक है, बाहर बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बना दिए, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस तो अंदर हो रही है तो टेस्टोस्टेरोन भी कहाँ चाहिए? अंदर चाहिए तो अंदर बुलाना पड़ेगा, उन्हें न्योता देना पड़ेगा। तो ये जो आपका कौन है? सर्टोली सेल्स, वो रिलीज करेगी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन चुंबक की तरह सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन को अंदर ले लेगी। चुंबक की तरह सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन को अंदर ले लेगी। वाह शाबाश। अब अंदर टेस्टोस्टेरोन आ गए तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस तो टेस्टोस्टेरोन करा ही देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई, अच्छा सा बढ़िया, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है एबीपी है, वो कीपिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कहाँ बढ़ा के रखेगा? इनसाइड द सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। क्यों बढ़ाना है भाई? क्योंकि वो किसमें मदद करेगा? विच विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस में? स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत अच्छी बात है, करा दिया, बहुत बढ़िया। अब समझो, और बात समझो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, हाइपोथैलेमस दिख जाना चाहिए हमको। अब ठीक है, एक चीज तो हो गई, बढ़िया से हो गई, जितना भी टेस्टोस्टेरोन बाहर जो आपकी लेडिक सेल ने सिक्रेट करवाया था वो सब हमने जितना चाहिए था वो सारा का सारा हमने चुंबक की तरह अंदर खींच लिया। अब हमारे पास में स्पर्मेटोजेनेसिस भी हो गई। लेकिन ऐसे अगर सारे टेस्टोस्टेरोन खींचते चले गए अपन और इतने सारे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन अगर ज्यादा हो गया तो टेस्टोस्टेरोन आता जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होती जाएगी। तो हमें रोकना पड़ेगा ना, एक पॉइंट पे हमें रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए जो एक हार्मोन आता है उस हार्मोन का नाम है दैट इज इनिबिन। क्या नाम है उसका? इनिबिन नाम है ना? क्या नाम है उसका? इनिबिन। अब ये इनिबिन क्या करेगा? वो बोलेगा, ये इनिबिन क्या बोलेगा कि भाई क्या हो गया? क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, बहुत सारे स्पर्म हो गए, बहुत सारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। तो ये क्या करेगा? इनिबिट करेगा। भाई तुम खुद सोचो ना, इस सर्टोली सेल को बोलने वाला कौन आया था? एफएसएच। तो इस एफएसएच को अपन को रोकना पड़ेगा। किसको रोकना पड़ेगा? एफएसएच। अब एफएसएच को रोकने के लिए हमको किसको बोलना पड़ेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलना पड़ेगा। तो ये इनिबिट करेगा
क्या, सिंथेसिस ऑफ एफएसएच। ठीक है, कैसे कैसे, किसको बोलेगा भाई, किसको बोलेगा जाके कि अरे भाई रुक जाओ, तो ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा और हाइपोथैलेमस को बोलेगा। मेनली तो ये एफएसएच सीक्रेट करने वाला कौन है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, तो मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई अब और सीक्रेट मत करो, और सीक्रेट मत करो। मतलब ये कैसा फीडबैक भेजेगा, नेगेटिव फीडबैक। कैसा फीडबैक भेजेगा, नेगेटिव फीडबैक। साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन जो रहेगा वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि नहीं भाई अब और सीक्रेट मत हो, बहुत हो गया, बहुत सारा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया से हो गया। अब एक बात समझो, ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन, आपको क्या लगता है ये सारी चीजें बना देगा, जितने आपके स्पर्म बनने का प्रोसेस है सारी प्रोसेस में इसका काम हो जाएगा? सारी प्रोसेस नहीं करा पाता ये। जैसे मान लो अगर हम बात करें, ये हो गई आपकी मेल जर्म सेल। ठीक है, क्या हो गई आपकी मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल जो है वो आगे जाके बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके बनता है स्पर्मेटिड। क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है। तो जबरदस्त तरीके से टेस्टोस्टेरोन मदद कर देता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़िया तरीके से इतनी प्रोसेस करा देता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अब आगे की बात समझो कि भाई टेस्टोस्टेरोन तो बन गया, स्पर्मेटिड तो बन गया, लेकिन स्पर्मेटिड एक ऐसी सेल है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। अब तुम समझो कि भाई स्पर्म को तो इतना दूर तक ट्रेवल करना है, वो इतना सारा बोझा लेके चल पाएगा क्या? नहीं, उसको तो क्या करना पड़ेगा, अपना वजन कम करना पड़ेगा, उसको जितनी काम की चीजें हैं वो रखना पड़ेगी, और जो काम की नहीं है उसको अपने बैग से हटाना पड़ेगा। एक सूटकेस है, उस सूटकेस को लेकर हम बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते। बहुत दूर अगर हमको जाना है तो हम उस भारी सूटकेस के साथ नहीं जा सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी जरूरी चीजें उतनी रखेंगे, बाकी हम सारी बाहर निकाल देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर होता है। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो गोल्गी बॉडी है वो एक्रोजोम बना देगा। वो जो आपका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस तो भाई ले जाना जरूरी है ना, बगैर न्यूक्लियस की किसी चीज से पॉसिबल होगी। तो उन्होंने न्यूक्लियस रख लिया कि न्यूक्लियस को बोले थोड़ा सा इलोंगेटेड हो ना, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाना, ताकि थोड़ी सी जगह कम घेरो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका जो साइटोप्लाज्म है उसको पूरा शेड ऑफ कर दिया कि भैया तुम्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अरे भाई इतना ट्रेवल करना है, एनर्जी फ्यूल तो चाहिए, तो उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया रख लिया मस्त जबरदस्त तरीके से अपने पेट में पूरा, है ना। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम उन्होंने दे दिया स्पर्म। जितनी भी काम की चीजें थी वो सारी रख ली। अब ये स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बना है वो किसी माइटोसिस किसी मियोसिस से नहीं बना है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। और इसी स्पर्मियोजेनेसिस से 2022 में भी क्वेश्चन आया है, 2018 में भी क्वेश्चन हमें सेम टू सेम लाइन हमें देखने वाले। तो स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म अगर उन्होंने बोला कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो भाई यहां तक तो टेस्टोस्टेरोन ने मदद कर ली, लेकिन स्पर्मेटिड से अगर आपको स्पर्म बनाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी सर्टोली सेल की। तो सर्टोली सेल ने जो है वो रिलीज करे कुछ ऐसे फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स ने मदद करी किसमें, आपकी जिन फैक्टर्स ने मदद करी किसमें, आपके स्पर्मियोजेनेसिस में। इन फैक्टर्स को हम बोलते हैं स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम, स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर। और ये स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर्स जो है वो आपको मदद करेंगे कि आपका स्पर्मियोजेनेसिस में, जिसमें स्पर्मेटिड जो है वो ट्रांसफर होगा किसमें, स्पर्म। हमारी एनसीईआरटी लिखती है गैमेटोजेनेसिस वाले पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में लास्ट 5th लाइन अगर आप देखोगे तो वो लिखती है कि LH जो है वो एक्ट करता है किसके ऊपर, LH जो है वो एक्ट करता है किसके ऊपर, लेडिक सेल के ऊपर। और लेडिक सेल जो है वो फिर स्टिमुलेट सिक्रीट करती है क्या, आपका एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन करता है क्या, स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इतना उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि
FSH, फिर उन्होंने आगे लिखा है कि FSH जो है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल के ऊपर। वो सर्टोली सेल को बोलता है कि भाई कुछ ऐसे फैक्टर्स आप सिक्रेट करो, स्टिमुलेट करो जिसकी वजह से कौन सा प्रोसेस हो जाए, स्पर्मियोजेनेसिस। अगर तुमसे कोई पूछता है कि स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो सर्टोली सेल करवाती है कि लेडी सेल, तो हम बोलेंगे सर्टोली सेल। वो FSH हार्मोन करवाता है कि LH हार्मोन, तो हम बोलेंगे FSH हार्मोन। बात समझ में आई? क्लियर है सारी चीजें? तो इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है वो खत्म होता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी की लाइन जो है वो वापस से रीड करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहे। थैंक यू।